Good morning, everyone. Now, welcome back in part 2 and इसमें हम यूपीएससी का GS1 का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक, इससे आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा और यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है आर्ट एंड कल्चर से। द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आर knowledge of early Indian art and history. Discuss answer in 150 words. Now there are three things I want to make sure that it is talking about rock cut architecture. It is not talking about temple, not talking about sculpture, right? A sculpture is something, there is a stone, you can transport it, you can query it, transport, और इसको आप अशोकन पिलर जो एग्जांपल है इसका उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको पॉलिश करके you can prepare like this. But the rock cut architecture is something different. Suppose there is a mountain, और ये इन सीटू प्रोसेस होता है रॉक कट आर्किटेक्चर का। सपोज यहां पे गए लोग, गए, इन्होंने इसको ही कार्व्ड कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने क्या करा, हिस्ट्री कार्व्ड ऑन स्टोन। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कंक्लूजन लिखने के लिए, हिस्ट्री कार्व्ड ऑन स्टोन्स और कार्व्ड आर्काइव्स, है ना। तो ये स्टोन पे ही इन सीटू जहां है वहीं होगा, ठीक है। इसको आप स्कल्पचर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आंसर आप इस लाइन पे लिखे, बिकॉज क्वेश्चन इज asking about rock cut architecture represent one of the most important sources of our early Indian history. If he is talking about early Indian history, then it is talking about ancient India. It is talking about ancient history, and that precisely too from the Mauryan बाबर केव से लेकर गुप्ता के बाग केव्स तक। और टू बी वेरी प्रिसाइज, जब गुप्ता में टेंपल बनना स्टार्ट हुए थे, स्टेज 1 ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था उस वक्त तक, क्योंकि उसके बाद फिर टेंपल आ जाएंगे और केव्स ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस लाइन पे बेसिस पे, इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको इंट्रो लिखना है। सपोज करिए मौर्यन से लेकर आपने लिख दिया गुप्ता तक का, देन आप यहां पे दिखाएंगे कि कैसे नॉलेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, आप यहां पे इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिख सकते हैं। देन यहां पे लिख दीजिए बराबर केस, आजीविका सेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, इसके बाद कार्ले केव्स है, पित्तलखोड़ा केव्स है, हाथी गुम्पा केव्स है, दैट इज अबाउट जैनिज्म। फिर यहां पे लिख सकते हैं आप अजंता केव्स, वकाटका के अंदर था। देन इसके अंदर अजंता केव्स के अंदर फर्दर हेडिंग बना सकते हैं म्यूरल पेंटिंग्स की। देन इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इलोरा केव, एलिफेंटा केव, दीज आर ऑल द केव्स। इलोरा केव्स का आपके पास एग्जांपल है केव नंबर 16, कैलाश लेनी केव्स, रावण शेकिंग कैलाश, है ना। यहाँ पे क्या है, कल्चरल टॉलरेंस प्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुज्म तीनों फाउंड होते हैं। देन यहाँ पे आप बाग केव्स मेंशन कर सकते हैं। 8 केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया था। नाउ यू कैन राइट। अब आप अपने आपसे एक बार इसको पेपर पे लिखिए। आपके पास अगेन यू हैव 2 minutes, प्लीज राइट। I have discussed everything with you. Now it will be easy for you to write the answer.
स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं एक थिंकिंग पैटर्न देने जा रहा हूं। सपोज करिए ये माउंटेन है, इसको कार्व्ड करा गया, कार्व्ड करा गया, किसी ने तो इसे कार्व्ड करा होगा, किसी ने तो इसे कार्व्ड करा होगा। तो क्या वो जाके सिर्फ ऐसे यूं ही हाथ से कार्व्ड कर दिया? नो, दे आर समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होगी उनके पास कुछ, तभी तो उन्होंने कार्व करा। चिसल से करा, किसी से भी करा, दे हैव समथिंग। नाउ, नाउ अब ये बंदा कार्व करने गया तो इसकी लाइवलीहुड भी होगी, तो कौन करवा रहा है इससे कार्व? कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज होगा। नाउ कार्व करने के बाद कोई तो वहां पे रहेगा, फर्दर ही इज फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा होगा कोई, है ना। देन जो यहाँ पे रह रहे होंगे उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। फिर आप सोच सकते हैं इतना बड़ा टाइम फ्रेमवर्क है, दिस अ बिग टाइम फ्रेमवर्क फ्रॉम मौर्यन टू गुप्ता, देन इट इज पॉसिबल दैट सम अदर रिलीजन आल्सो क्रिएटेड केव्स। तो यहाँ पे क्या कल्चरल इंटीग्रेशन भी है क्या? एक्चुअली आई टोल्ड यू इन इलोरा केव्स, this is the thinking pattern. On that line you can think and generate multiple points. If you have thinking, if you can think like that, you can generate at least 7 to 8 points very easily. ठीक, हमने देख लिया थिंकिंग पैटर्न, मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मॉडल आंसर। दिस इज द मॉडल आंसर, नथिंग ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैंने आपको बताया ना, रॉक कट आर्किटेक्चर created by excavating natural rocks evolved from the Mauryan Babar caves to the elaborate Buddhist, Hindu, and Jain of Ajanta, Ellora, Elephanta. Now represent. Then this is what I have taught about you. Religious evolution होगा, Barabar caves, patronage to Ajivika by Ashok. Then यहाँ पे you can mention also Nagarjuni caves, Buddhist institution, Kala caves, large Chaityan viharas reflecting the growth of Buddhist monasticism. Now Buddhist art, अजंता में murals होते हैं, you can also अजंता की mural paintings में आप डिस्कस करते सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, लाइक हेयर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लाइंग अप्सरा का, फ्लाइंग अप्सरा, इसमें आप एग्जांपल दीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, बट यू कैन गिव दैट एग्जांपल आल्सो, फ्लाइंग अप्सरा। Architectural evolution, Bhaj and Kal show the evolution of Chaitya Vihara architecture. Now, technological skills, Kailash Temple, Ellora was excavated monolithically from top to bottom, demonstrating advanced engineering. These are all the points. You just need to think. I have given you the framework. Now, whenever you read your art and culture notes, read like this. Now, religious coexistence, Ellora का था, cave number 16, or whatever we have discussed, Buddhism, Hindu, and Jain monuments reflecting pluralism and cultural interaction, political patronage. Now, cultural exchange, Gandhara influence, artistic elements, and trade link motif at Western Deccan caves indicate external cultural context. Now, historical evidence, cave inscription, and donor records at sites such as Kal reveal the role of merchants, guilds, monks, and rulers. And to be very precise, Kalle caves है, that is नाहपना फंडेड, पार्शली फंडेड, नाहपना ने फंड करा था, एंड दैट, तो ऐसे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं काले केव्स में। त्रिशलेनी केव्स है, भज केव्स है, कुंडावाइट है, हाथी गुम्पा केव है, पित्तलकोड़ा का केव है, देयर आर मल्टीपल ऑफ केव्स, यू जस्ट नीड टू लर्न 10 एंड यू विल बी सॉर्ट विद योर आंसर। नाउ एंड करते हैं सेशन। नाउ कंक्लूजन इज अगेन, rock cut monument function as card archive or history carved in on stone, history carved on stone, and you can write like this, or you can write like it helps in history reconstruction, है ना। तो आप कंक्लूजन कैसे भी लिख सकते हैं। तो फिर एंड करते हैं सेशन को। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ अगेन फ्रॉम द तैयारी सिंप्लीफाइड चैनल, एंड अगेन if you have any problem with the answer writing, you can call on this number, we can evaluate your answer personally. You can join the telegram, you can send your copies to the telegram.
चैनल। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे कल 2 क्वेश्चन के साथ।